उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद में अब अटकलों का बाजार गर्म है। उनकी जगह पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ले रहे हैं। हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और कुछ भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी फिलहाल 4 नामों पर चर्चा लगातार चल रही है। तो वहीं पर आज 10 बजे पार्टी मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिन लोगों के नाम पर चर्चा चल रही है उनमें सतपाल महाराज, अजय भट्ट, धन सिंह रावत और अनिल बलूनी का नाम सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह और दुष्यंत गौतम विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। ये लोग विधायक दल के नए नेता का चुनाव कराएंगे। आपको ये भी बता दें कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और वो वहीं से सीधा देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार वहां पर सियासत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से अपना इस्तीफा राज्यपाल रानी मौर्य को दिया गया। उसके बाद से लगातार अब अगला सीएम कौन होगा, नया सीएम कौन बनेगा, इस बात को लेकर अटकलें काफी चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि 4 नाम है जिनको लेकर लगातार कयास चल रहा है, या कह सकते हैं कि 4 नाम है जिनके नामों पर अब मंथन किया जाएगा कि इन 4 नामों में से अगला सीएम कौन बनेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल तक जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, कल तक जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, तो कहा जा रहा था कि सांसद बलूनी जो है वो अगले सीएम बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे 4 नामों पर चर्चा हो रही है और अब खबर सामने आ रही है कि मंत्री धन सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी 2 नाम और हैं जिसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, जानना चाहेंगे, पहला सवाल तो यही कि कल तक की जिस तरह बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि सांसद बलूनी का नाम आगे चल रहा है। अब सुबह होते होते खबर सामने आ रही है कि धन सिंह रावत का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा भी 2 नाम है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं भूपेंद्र? जी देखिए, जब जो है पूरी तरीके से करीब लगभग जो है अनिल बलूनी और जो है सतपाल महाराज जी, उसके अलावा जो है नैनीताल के लोकसभा सांसद अजय भट्ट और जो है ये करीब 4 नामों पे कल से लगातार जो है अभी तक का मीडिया को अपने हिसाब से चला रहा है। तमाम जो जिसके जिसके जहां संपर्क है वो अपने अपने छोटे छोटे पोर्टलों से लेकर के जो है अखबारों में और टीवी चैनलों में लगातार ये 4 नामों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन असली बात यह है कि अभी बैठक जो विधानमंडल दल की 10 बजे से होगी उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि असली नाम कौन सा है। अभी तक जो आधिकारिक सूत्रों का कहना यह है कि नाम एक तरीके से फाइनल हो गया है केंद्र की तरफ से, और बस जो आए हैं पर्यवेक्षक उनको यहाँ आकर के कल घोषणा करनी है और उनको सिर्फ ये देखना है कि ये जो यहाँ के विधायक है भाजपा के वो उस नाम पे मोहर लगा दे। ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो ये भी संभव है कि यहाँ के तमाम विधायक ये वीटो दे देंगे पावर अपने पर्यवेक्षकों को कि आप जाए और आला कमान ही नाम तय कर दे, हमें कोई किसी प्रकार का किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला नाम है यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है, अनिल बलूनी हो या इसके अलावा धन सिंह रावत हो या अजय भट्ट हो या सतपाल महाराज हो, इसमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो हर तरीके से हमारे यहाँ उत्तराखंड के तमाम समीकरणों पर सही बैठता है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसपे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से दांव खेल सकती है। कौन वो शख्स है कि जिसको लेकर के 57 के 57 विधायकों को संतोष, उसमें नाराजगी नहीं होगी और 57 के 57 विधायकों में उसकी स्वीकारता होगी। तो ये तमाम सवाल है और ये थोड़ी देर में देखिए यहाँ पे सामने हो जाएंगे। और इसी क्रम में बिल्कुल भूपेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई तमाम सवाल हैं और उसके बाद में लगातार आज जब बैठक होगी इसमें चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही एक फैसला लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को यहाँ पर अगला सीएम बनाया जा सकता है। भूपेंद्र, अगला सवाल ये कि आपको क्या लगता है, क्या कुछ चुनौतियां उस दौरान उस सीएम के सामने रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र की बात करें तो 4 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उनकी ओर से भी लगातार कोशिश की गई है कि पार्टी के तमाम विधायकों को एक साथ लेकर चले, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ अटकलें ऐसी देखने को मिली है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब अगला सीएम जो बनेगा उसके सामने क्या कुछ चुनौतियां रहेगी? जी देखिए, मैं
बिल्कुल आपको क्लियर करूं कि ये जो अगले मुख्यमंत्री जो भी है उत्तराखंड के, उनके सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत से ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। पहली चुनौती है कि 57 के 57 जो विधायक है, जो लगातार बात चली थी कि असंतोष के कारण जो मुख्यमंत्री से असंतोष के चलते हुए उनसे नाराजगी थी, तो उस असंतोष को थामना। उसके अलावा जो मंत्री हैं, उन देखिए मंत्री पद ना भरना ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, उसको मंत्री पद को तो सेंट्रल, अगर जब भी केंद्रीय नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह रावत से कहता है कि आप भर लीजिए तो वो तुरंत भर लेते जी। लेकिन उन मंत्रियों को फ्री हैंड देना, उनसे उनके कामकाज में हस्तक्षेप न करना। इसके अलावा अब अगले जो अभी सर्द विधानसभा का उपचुनाव होना, उसमें जो है पार्टी के पक्ष में जो सुरेंद्र सिंह जीना है, उनके परिवार वालों को मनाना, उनके साथ किस तरीके से, और सबसे जो खास और अहम बात है वो सबसे इनमें ये कि किसी भी तरीके से 9 महीने के अंदर 10 महीने की सरकार जो होगी, 10 महीने का जो मुख्यमंत्री होगा, वो उस मुख्यमंत्री को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाना है। और सभी लोगों को इस दौरान 10 महीने में, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनका विश्वास जीतना है और साथ ही साथ जनता के बीच में जो है अपने मजबूत करना है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। और आला कमान है, वो जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी बताई गाइडलाइन का भी पालन करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, जैसे देखिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ आपको कि जिस तरीके से यहाँ पे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका ये था कि वो अपने विभागों में कोई भी काम नहीं करवा सकते थे। नाम के वो कैबिनेट मंत्री थे, उनको ये भी नहीं पता था, उनके सचिव जो होते हैं, मंत्री के सचिव थे, वो सचिव तक उनसे मिलने नहीं आ सकते थे। इतनी लगाम, इतना तरीके का उनके ऊपर जो है अंकुश लगाया गया था। और जिसकी वजह से वो जो ऐसा होता है कि देखिए राजनीति है, तमाम केंद्रों पे तमाम मुद्दों पे चलती है, तो उसके चलते हुए अभी सबको चुनाव में जाना है 1 साल बाद, तो ऐसी स्थितियों में होता है कि कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा मंत्री है, मैं इससे काम करा लूं, मंत्री को लगता है कि मेरे आदमी है, मैं उसको फायदा पहुंचा दूं। और अगर ऐसा दोनों स्थितियों में नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से आक्रोश पैदा होता है। चलिए भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।